गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। चलिए आज अपन अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। तो आज अपन 10th का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण वाला पार्ट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस पार्ट में अपन रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, तो इस पार्ट को अपन बड़े अच्छे से डील करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया का आपने अपन 6ठी 7वीं से अपन सुनते आए हैं, रासायनिक अभिक्रिया, रसायन, ये वो रासायनिक विज्ञान की शाखा है ना। इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण इस पार्ट में हम बहुत धीरे से, बेसिक से बहुत ही सरल भाषा में इसको स्टार्ट करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो अपन इसको शुरू करते हैं जल्दी से। तो आपने देखा होगा कि घर में, अपने आसपास के जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखने से इस पार्ट को हम बहुत अच्छे से, अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्वेशन किया है तो बहुत अच्छे से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि गर्मी में अगर हम भोजन को खुला छोड़ देते हैं तो वो खराब हो जाता है, यानी कि बासी भोजन आप नहीं कर सकते। सुबह की सब्जी खराब हो जाती है, दूध गर्मियों में ख़राब हो जाता है। फिर कुछ भी ऐसे फल हैं जो मीठे हैं तो वो सड़ जाते हैं, देखा होगा आपने। फिर हम खाना खा के आते हैं सुबह तो उसका पाचन हो जाता है, ये भी देखा होगा आपने। फिर लोहे की चीज़ों पर जंग लग जाता है, देखा होगा आपने। ये भी सब सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। पड़े पड़े किसी चीज़ का कलर चेंज होना है, देखा होगा आपने अच्छे से। तो ये सब दैनिक जीवन में रासायनिक क्रियाओं के उदाहरण हैं, है ना। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि हम एप्पल को काट के रख देते हैं, मतलब सेव फल को काट के अपन चाकू से रख देते हैं थोड़ी देर के लिए खुला, तो वह धीरे धीरे लालपन आने लगता है उसमें, देखा होगा आपने। तो यह सब रासायनिक अभिक्रियाओं के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं समझ सकते। रासायनिक अभिक्रियाएं वही अभिक्रियाएं हैं जो हमारे आसपास प्रकृति में चारों ओर होती है, नित्य होती है। कुछ प्राकृतिक है, कुछ कृत्रिम है। कृत्रिम यानी कि हमने जो हमारी सुविधाओं के लिए बनाई है या हम करते हैं, जैसे कि यूरिया को बनाना, फैक्ट्री में यूरिया हमको कोई खाद बना रहे हैं तो वो हम रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं, और प्रकृति यूरिया बनाता, अमोनिया बनाती अपने स्तर से, ऐसा। इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयोग आपके पहले पेज पर दिया है, क्रियाकलाप 1.1। इसमें आपको एक मैग्नीशियम की रिबन लेना है। रिबन यानी कि एक स्ट्रिप आती है मैग्नीशियम की। आपने देखा होगा एक चमकीली धातु, एल्यूमिनियम जैसी मैग्नीशियम। तो उसको कुछ नहीं करना है, अपने को उसको थोड़ा सा रेजमाल से रगड़ लेना है। रेजमाल से इसलिए रगड़ेंगे कि उसके ऊपर कुछ ऑक्सीजन की क्रिया से उसके ऊपर परत जम जाती है, उसको हम हटा देंगे और उसको फिर हम आग में जलाएंगे। बर्नर से जो चिमटी आती है, चिमटी से पकड़ लेंगे और उसको आग में जलाना अपने को। तो अपन देखेंगे कि वह सफ़ेद चमकदार एक लो के साथ जलती है अचानक से, जैसे फुलझड़ी जलती होगी, आपने देखा। और उसकी राख जो है उसको अपन इकट्ठा कर लेंगे वाच ग्लास के अंदर। वाच ग्लास के लिए कि एक ट्रे होती है, छोटी सी कांच की प्लेट, उसके अंदर अपन उसको रखना है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे यह क्या हुआ, यह मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूरा वह जो वाच ग्लास में इकट्ठा होगा वह है। ठीक, इसी प्रकार हम एक दूसरा प्रयोग देखेंगे। प्रयोग बहुत सिंपल है। एक दानेदार अपने को जिंक लेना है। दानेदार जिंक यानी कि मार्केट में मिलता है, जिंक यानी कि जस्ता। तो दानेदार जस्ते का पाउडर लेना है और अपनी प्रयोगशाला में भी होगा वो। अपन उसको अम्ल या एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करवाना है। तो अपन एक परख नली में दानेदार जिंक डालेंगे या फ्लास्क में ले लीजिए, और उसमें तनु अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों में से कोई से भी डाल सकते हैं। जब अपन उसमें डालेंगे तो अपन देखेंगे कि उसमें बुदबुदाहट के साथ बुलबुले निकल रहे हैं। तो वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस है। मतलब किसी भी, अपन पढ़ेंगे उसमें, आपने पढ़ा होगा 9th में, कि धातु की किसी भी अम्ल के साथ जब रिएक्शन होती है तो वह हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। तो ये अपन उसमें देखेंगे। तो बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। और ये अपन देख सकते हैं कि जिंक की अपने को क्या लेना है, दानेदार जस्ता। इसमें अपने को क्या डालना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H2SO4 या तनु, दोनों तनु ले लो। तो उससे क्या होगा,
उससे गैस निकलेगी कौन सी, H2, हाइड्रोजन गैस। तो ये अपने को देखना है। एक ये प्रयोग हुआ। तो अपन ने ये देखा कि कोई भी रासायनिक क्रिया जब होती है, तो रासायनिक क्रिया जब होती है तो क्या क्या चीज़ें परिवर्तित होती है, वो चीज़ें अपन देखते हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका सबसे बड़ा लक्षण होता है कि कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन होते हैं। हम समझ सकते हैं देख के बहुत आसानी से कि रासायनिक अभिक्रिया हो कि नहीं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि अगर आपने बिना बुझा हुआ चूना देखा हो, सबने देखा होगा बिना बुझा हुआ चूना, या आसपास सबने देखा होगा कि अपन जब घर पे पेंट कराते हैं चूने का, तो जो पेंट करने वाला होता है, जब चूने को पानी में मिलाता है तो वो पूरी बाल्टी गर्म हो जाती है। सबने देखा होगा ये। या फिर आप चूना थोड़ा सा लीजिए किसी डिब्बी में या परखनली में, और उसमें पानी मिलाएंगे जब बिना बुझे हुए चूने में, तो वो पूरी परखनली गर्म हो जाती है। मतलब तापमान में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका सबसे बढ़िया लक्षण होता है कि ये बिंदु कौन से, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो सबसे उसके जो लक्षण है, सबसे पहला है तापमान में परिवर्तन होगा। मतलब या तो तापमान में गिरावट होगी या परिवर्तन होगा। जैसे कि आप यूरिया को हाथ में लेंगे, यूरिया जो अपन खाद खेत में उड़ाते हैं, उसको अगर आप हथेली पे कुछ दाने लीजिए, उस पर पानी डालिए, आप देखेंगे कि आपकी हथेली ठंडी हो गई है। तो यहाँ तापमान में गिरावट हुई है। उसी प्रकार यहाँ कुछ तापमान में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था यानी कि या तो ठोस है तो गैस हो जाएगी, या ठोस है तो द्रव हो जाएगी, या ठोस हो जाएगी, मतलब उसकी स्टेट, उसके जो परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद है गैस का निकलना, या तो गैस बुदबुदाहट के साथ निकलेगी। जैसे अभी हमने देखा कि जिंक की हमने अभिक्रिया करवाई थी तनु सल्फ्यूरिक एसिड और HCl के साथ, तो उसमें हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ निकली थी। तो यह कुछ सामान्य लक्षण है जो हम देख के कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसलिए उसकी पहचान है, इससे हम पहचान कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण। अब धीरे धीरे हम चीज़ों को लिपिबद्ध करेंगे, यानी कि जो रासायनिक क्रियाएं हो रही है इनको हम लिपिबद्ध कर सकें, इनको दर्शा सकें कि हमने कौन से पदार्थ लिए थे और उनसे कौन सा उत्पाद बना। तो इन सब चीज़ों के लिए सुविधाजनक रूप से इसको सब समझ सकें, आसानी से हम इसको संक्षिप्त में लिख सकें, इसके लिए हमने कुछ तकनीकें बनाई, संकेत बनाए, जिनको हम लिखते हैं। देखिए अपन आगे देखते हैं इसमें। तो अब अपन इस कड़ी में आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण जैसे कि अभी इसके पहले मैंने बताया था आपको कि हमने एक चिमटी से कौन सी चीज़ पकड़ी थी, याद है आपको? बताओ, कोई भी बता दो। चिमटी से, हाँ, मैग्नीशियम की रिबन, याद आया? मैग्नीशियम की रिबन को जब हम चिमटी की सहायता से पकड़ते हैं और उसे जलाया था तो वो सफ़ेद लौ के साथ जली थी, चमकदार लौ के साथ। तो क्या इस क्रिया को मैं समीकरण के जरिए दिखा सकता हूँ? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। तो मुझे लिखना पड़ेगा, लिखूँ? चलिए, जब मैग्नीशियम मतलब आप मेरा चेहरा देख के समझ गए कि इतना सारा मुझे लिखना है। क्या क्या लिखना है बोर्ड पे? क्या क्या लिखना है कि जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो नीचे क्या लिखने की, कौन सी लाइन? कि नीचे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, एक सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होगा जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब बताओ, दुनिया में तो बहुत सारी क्रियाएं होती है, तो क्या सबको मैं ऐसे बोल बोल के बताऊंगा? ऐसे इतना सारा मैटर लिखना पड़ेगा अपने को। मेरी बात समझ गए? तो इसी चीज से बचने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ी? समीकरण की, रासायनिक समीकरण की। जैसे कि मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। परिवार में जैसे छोटा बच्चा है, अपन उसको ऐसे बोल देंगे, इसका मतलब क्या? वो समझ जाएगा, आ जाएगा। यूं मतलब जा, है ना? या कुछ शरारत कर रहा था, अपन उसको आंख दिखा देंगे, समझ जाएगा। ये संकेत है।
तो ऐसे ही संकेत हम रसायन की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम क्रियाओं को दर्शाने के लिए बड़े आसानी से लिख सकते हैं, जिसको कोई भी पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसी क्रिया को हम या तो शब्द समीकरण के माध्यम से भी लिख सकते हैं। तो पहले शब्द समीकरण अपन समझते हैं, 2 मिनट लगेगी। शब्द समीकरण यानी कि जैसे अपन बोल रहे वैसे ही लिखेंगे। तो इस क्रिया को ऐसे इतना पूरा डिटेल ना लिखते हुए शब्द समीकरण में कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इसका चूर्ण प्राप्त है। को अपन ने क्या लिया? मैग्नीशियम। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया अपन ने, दहन करा अपन ने इसका, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त हुआ। यह एक शब्द समीकरण है। तो सिंपल है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया उत्पाद इसमें। ठीक है। इसी प्रकार अपन ने जिंक लिया तो जिंक लिख देंगे, जिंक प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जिंक क्लोराइड बना, है ना, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। इस प्रकार से ये शब्द समीकरण है। अब एक महत्वपूर्ण चीज की, अपन शब्द समीकरण कैसे लिखेंगे? शब्द समीकरण लिखने के लिए बहुत ही 2 पार्ट जरूरी इसमें। देखिए कौन कौन से। एक तो ये वाला हिस्सा, और एक मैंने तीर का चिन्ह लगाया है, और एक ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा जो मिल रहा है आपस में, ये कहलाता है अभिकारक। अभिकारक, ये बीच में हमको तीर का चिन्ह दर्शाता है कि ये क्रिया होके क्या बना, और जो बन रहा है इसको हम कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे? उत्पाद। याद रखना, मैं लिख देता हूं, अभिकारक, और ये क्या है? उत्पाद। और तीर के चिन्ह के ऊपर हम परिस्थितियां लिख सकते हैं, जैसे इसको गर्म करना है तो गर्म लिख देंगे, ठंडा करना है तो ठंडा लिख देंगे। और कुछ विशेष परिस्थिति है, जैसे कि सूर्य के प्रकाश की जरूरत है ये क्रिया होने के लिए, तो यहाँ लिख देंगे सूर्य का प्रकाश। या कोई चीज़ डालना पड़ेगी विशेष तो ही क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी, तो उस चीज़ का नाम लिखना पड़ेगा ऊपर यहाँ कि उसकी उपस्थिति में। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अभिकारक आपस में मिलकर, और अगर 2 अभिकारक हैं तो उनके बीच में क्या लगाएंगे अपन? धन का चिन्ह। 3 होंगे तो पहला वाला प्लस, दूसरा वाला प्लस, तीसरा वाला, और क्या बना? ये। जैसे उदाहरण के लिए दूध प्लस शक्कर प्लस चाय की पत्ती प्लस अदरक प्लस मसाला, और तीर का चिन्ह यहां लिखेंगे अपन गरम करना, और क्या बन जाएगा? उत्पाद चाय। अब मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो सारी रासायनिक अभिक्रियाएं अपन ऐसे ही लिखते हैं। यहां तक ठीक है? क्लियर है?